वेलकम अगेन मैथ्स विद संजीव नैयर। भाई हमने फर्स्ट 3 लेक्चर्स दिए थे बेटा। आई होप सब ने वो वॉच किए होंगे, देखेंगे, नोट्स भी बनाए होंगे और आई होप सबको क्लियर भी हो गया होगा। आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन जीरोज आर गिवन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय एक्सप्रेशन k इंटू एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी, वेयर एस का मतलब क्या बेटा, सम ऑफ जीरोज, पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। पिछले 2-3 लेक्चर में हमने ज़ीरोज़ निकालने सीखे थे। सबको आगे इक्वल टू ज़ीरो करके ज़ीरो निकालेंगे। मान लो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा, कितने ज़ीरो होंगे बेटा, सबको पता 2 ज़ीरो होंगे एट मोस्ट, अल्फ़ा एंड बीटा, वो निकालने सीखे थे। फिर रिलेशन देखा था, क्या था, ज़ीरो के बीच में सम ऑफ ज़ीरोज़ था बी अपॉन ए विद माइनस साइन, माइनस पी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे बेटा, सी अपॉन ए। ये हमने लास्ट लेक्चर में बेटा देखा था। ओके, इसके रिगार्डिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चन और बुक के 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ठीक है, 2.2 का और 2.1 भी हो चुकी थी। अब बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, वो फॉर्मूला लिखा है, एक बार मैं फिर से रिपीट करूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब ढूंढना है जब ज़ीरोज़ गिवन हो, वेयर एस स्टैंड्स फॉर सम ऑफ ज़ीरो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, एंड के क्या है, नॉन ज़ीरो रियल नंबर, नॉन ज़ीरो रियल नंबर मतलब ज़ीरो के अलावा कुछ भी नंबर हो सकता है बेटा, ज़ीरो को छोड़ के और कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे फ्रैक्शन में लो 1 2 3 कुछ, ये अभी डिटेल में समझेंगे, ठीक है बेटा। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करके देखें बेटा, ठीक है। आए बेटा, मैंने बोला कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1 and 2। ओके भाई, आंसर दे दिए। अब बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा जिसके ये ज़ीरोज़ हैं, मतलब अल्फ़ा दे दिया बेटा आपको कितना 1, बीटा कितना दे दिया 2। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकलेगा बेटा, ये देखें बेटा, मुझे क्या चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढने के लिए, एस और पी। तो एस क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरो, एस निकाल लेंगे बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 + 2 दैट इज़ 3। पी भी निकाल लेंगे, वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो मतलब मल्टीप्लाई करना है 1 × 2 दैट इज़ 2। अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ गिवन बाय रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, बोल दो बेटा, k इंटू एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी। फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। s कितना आया था बेटा 3 और p कितना आया था बेटा 2, रख दी। और मैंने बोला k कोई भी नंबर ले सकते हैं 1 2 3। सबसे सिंपल कौन सा होगा, अगर कोई फ्रैक्शन नहीं आ रही बेटा तो k क्या लेंगे बेटा 1, k को 1 मान लिया तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा बेटा। जब इसके ज़ीरो निकालेंगे तो आंसर आएगा 1 and 2। अब आंसर दे दिया, ज़ीरो दे दिया और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है। के के बारे में अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ बेटा, और 2-3 एग्जाम्पल्स करेंगे, क्लियर हो जाएगा। आई होप क्लियर बेटा। चले आए बेटा, आप क्वेश्चंस करते हैं। चले बेटा, क्वेश्चन दिख रहा होगा, NCERT खोल ले बेटा। 2.1 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, अब 2.2 का सेकंड क्वेश्चन NCERT का पहले कर लें, फिर एक्स्ट्रा करते हैं अभी। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। भाई और सिंपल कर दिया बेटा, लिखा कि जो इंडिकेट नंबर दिए हुए हैं वो क्या है, सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट। ये अल्फ़ा बीटा नहीं दिए हुए, ये सीधे ज़ीरो, सम ऑफ ज़ीरो दिए हुए हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब एस दिया हुआ सीधा एग्जामिनर ने, एस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा करके कितना दिया हुआ है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या दिया हुआ है, जो भी एग्जांपल पीछे की थी बेटा उसमें अल्फ़ा बीटा थे, एस पी निकाले थे, यहाँ सीधे दिए हुए हैं एस और पी। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बोल दो बेटा, क्या लिखा अभी फॉर्मूला, k एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी।
वेयर एज सम ऑफ ज़ीरो, पी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। आई होप क्लियर। रखो वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस पी कितना था बेटा -1, वैल्यूज़ रखी। जब फ्रैक्शन आ रही हो बेटा फ्रैक्शन ख़त्म कर दो, ठीक है, एलसीएम ले लो। 4 एलसीएम आ जाएगा तो 4 इधर आ जाएगा, 4x² माइनस एक्स, 4 इधर भी चला गया। तो के क्या होता है, मैंने यही समझाया था बेटा, नॉन ज़ीरो रियल नंबर है कुछ भी, अगर फ्रैक्शन नहीं आ रही तो के बेटा 1, अगर फ्रैक्शन आ रही है तो के को 4 ले लेंगे, इफ़ के इज़ टेकन एज 4। अगर यहाँ पे 3 आ रहा होता के 3 ले लेते, अगर 7 तो 7, 4 है तो 4 ले लेंगे। के जब 4 लेंगे ये 4 से 4 ख़त्म हो जाएगा बेटा, के को 4 मान लिया बेटा, ये 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या मेरे पास 4x² माइनस 4x प्लस 4। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ऑल आर सिमिलर क्वेश्चंस, ठीक है, यही मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। अब सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन नंबर एज सम ऑफ जीरो, मतलब एस सीधा ही दिया हुआ है। एस कितना दिया हुआ है, मैं शॉर्ट में अब लिख रहा हूँ, एस स्टैंड फॉर सम ऑफ जीरोज। पी कितना दिया हुआ है सेकंड पार्ट में 1/3। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। आई होप क्लियर बेटा। चलें बेटा अब लगा दें बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस √3x प्लस 1/3, फ्रैक्शन आ रही हो ख़त्म कर दो, 3 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√3x प्लस 1। तो k कितना ले लेंगे बेटा इस क्वेश्चन में, बोलो जो फ्रैक्शन आ रही है, k इज़ टेकन एज 3, जो फ्रैक्शन आ रही है k 3 ले लेंगे बेटा, एलसीएम ले लिया। चले 3 लेंगे, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, जब k को 3 मान लिया यहाँ रखेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, जो ऊपर दिख रहा है वही आंसर आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, साइड पे इंडिकेट कर देना k कितना लिया है 3। एंड ऑल आर सिमिलर पार्ट, मैं एक और करूँगा, रेस्ट आर होमवर्क, ठीक है। चले बेटा मैं थर्ड पार्ट ले रहा हूँ जिसमें सम ऑफ ज़ीरो 0 है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो √3 है। थर्ड पार्ट, एस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, एक ही बात है, सम ऑफ ज़ीरो इज़ 0 था, पी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा इंटू बीटा करके कितना दिया हुआ था बेटा √3, ठीक है। थर्ड पार्ट में गिवन नंबर है सम एंड प्रोडक्ट, ओके। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दो सारे। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी थी बेटा 0 इंटू एक्स, प्रोडक्ट कितना था बेटा √3 रख दिया, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। अब k कितना लेंगे, कोई फ्रैक्शन नहीं है तो k क्या ले लेंगे, इफ़ k इज़ टेकन एज 1 तो 1 रखेंगे, खोल देंगे ब्रैकेट, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके ज़ीरो सम ऑफ ज़ीरोज़ ये होंगे, प्रोडक्ट ये होंगे। आई होप क्लियर बेटा। चले बेटा आप इसी के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आए हुए हैं बोर्ड में, आए बेटा स्टार्ट करें, ठीक है। चले फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 प्लस माइनस √3। भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना जिसके जीरोज दिए हुए हैं, 2 प्लस माइनस इकट्ठा डालने का मतलब एक ज़ीरो प्लस वाला साइन ले लो अंदर, ये अल्फ़ा है, और बीटा कितना दिया हुआ है दूसरा ज़ीरो, आप सम प्रोडक्ट में दिए हुए अल्फ़ा एंड बीटा दिए हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस मीन्स सम ऑफ ज़ीरोज़, एस वो क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो सम ऑफ ज़ीरो कितना आ गया बेटा 4। आप क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब पी, वो क्या हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा, 2 प्लस √3 2 माइनस √3, सबको पता आइडेंटिटी बन गई बेटा, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी क्या होता है, सब बोल दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा बेटा 4 माइनस 3 इज़ 1। एस और पी निकाल लिए। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला क्या था बेटा, बोल दो सारे,
तो फॉर्मूला फिर से मैं दिखा रहा हूँ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ गिवन बाय दिस वन, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा बेटा, बोल दो, k इंटू एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी, k इंटू एक्स स्क्र माइनस एस कितना था बेटा, सम ऑफ ज़ीरोज़, कितना निकला था सम ऑफ ज़ीरो, देखो ये सम ऑफ ज़ीरो आ रहा था, कितना आया था 4, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कितना आया था बेटा, ये निकला था प्रोडक्ट p, ठीक है 1, और k कितना लेंगे सबको क्लियर है, k इज़ टेकन एज 1, k 1 लेंगे तो वही आंसर आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप सबको क्लियर बेटा, ठीक है बेटा। चले एक बार रिकैप करें बेटा, क्या लिखा है बेटा अगला क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ 0 इज़ 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 12, उसके बाद और ऐड कर दिया हैंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, उसके बाद उसके ज़ीरो भी निकालें। भाई क्या दिया हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ ज़ीरो, मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़, मतलब एस दिया हुआ, कितना दिया हुआ 8, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब p दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 12, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दो जी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k इंटू साथ साथ बोल लो बेटा सारे, यस एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी, रखें वैल्यू बेटा s की 8 है और p कितना था बेटा 12, और k कितना ले लेंगे सबको पता, इफ़ k इज़ टेकन एज 1 दैट इम्प्लाइज k की जगह 1 रखेंगे तो खोलेंगे ब्रैकेट, ये आंसर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिसके ज़ीरोज़ ये बन जाएंगे, ठीक है पहला पार्ट हो गया। उसके बाद लिखा है कि हैंस फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, अब ज़ीरोज़ निकालने हैं, यहाँ कर रहा हूँ, इसके ज़ीरो तभी निकलेंगे, द ज़ीरोज़ आर गिवन बाय p ऑफ x इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 12 को 0 के इक्वल कर देंगे, पहला स्टेप सबको ही पता है इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट कितना और सम कितना है, ऑरली बोल दे बेटा, यस प्रोडक्ट इज 12, पहले मल्टीप्लाई करते हैं a और c को, सम कितना है सबको पता -8, प्रोडक्ट पॉजिटिव सम नेगेटिव, बोथ नंबर्स आर नेगेटिव, कौन से दो नंबर है, -6 इंटू -2, 12 हो जाएगा पॉजिटिव में और -8 आ जाएगा। चलिए मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया, इक्वल टू 0, फर्स्ट टू टर्म में कॉमन x माइनस 6, नेक्स्ट टू टर्म में कॉमन -2, यहाँ बचेगा x और ये नेगेटिव हो जाएगा -6, x माइनस 6 x माइनस 2 इक्वल टू 0, सो ज़ीरोज़ के आ जाएंगे बेटा, बोलते हैं लास्ट आइदर x माइनस 6 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से बेटा 6, यहाँ से x2, देयरफॉर ज़ीरोज़ के आ गए 6 एंड 2, ये अल्फ़ा है ये बीटा है। अगर मैं ऐड करूं तो कितना आएगा, 8 आएगा, मल्टीप्लाई करूं 12 आएगा, वही हो गया ना, उसने ये दिया था सम 8 है और प्रोडक्ट 12 है। आई होप क्लियर बेटा सबको, एक बार सारे रिकैप कर लें बेटा, पोज करके साथ साथ नोट्स बना ले बेटा, ठीक है। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, ये लास्ट लेक्चर में हमने समझा था, इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ 3, तो ये अननोन p निकल आएगा सबसे पहले, इसने ये पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो कैसे करते हैं सबको पता है, क्या रिपीट करूं, आई होप लास्ट लेक्चर में 2 क्वेश्चंस किए थे। अगर 1 0 दे दिया है, x की जगह क्या रखेंगे बेटा 3 इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है, 3 इज़ ए 0 ऑफ p ऑफ x, दैट इम्प्लाइज जब x की जगह मैं 3 रखूँगा तो आंसर कितना मिलेगा 0, और जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे क्या रखना है बेटा 3 रख देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। चले करें बेटा 9 2 ज़ा 18, 3 का स्क्वायर 9 2 ज़ा 18, -9 प्लस p इक्वल टू 0, 9 प्लस p इक्वल टू 0, यहाँ से p की वैल्यू आ गई मेरे पास -9, p उधर भेजा -9 हो गया। आई होप पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब एक और बात पूछा, फाइंड दी वैल्यू p एंड अदर 0, एक 0 दिया हुआ था 3, दूसरा 0 भी निकालना, भाई 2 0 होंगे ना, एक अल्फ़ा एक बीटा, अल्फ़ा तो आपको 3 दे दिया था, बीटा मुझे पता नहीं है, वो निकालना मैंने। अब यहाँ पे कर रहा हूँ,
देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, दो भी ऐसे कर सकते, चलो पहले मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स 2x² माइनस 3x, जो p था मेरे पास आ चुका है बेटा -9, यहाँ पे रख देंगे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुका है, अब ज़ीरो तो निकाल ही लेंगे, दूसरा भी पता चल जाएगा। देयरफॉर ज़ीरोज़ आर गिवन बाय p ऑफ x इक्वल्स टू 0। जब ज़ीरो ही निकालने इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। 2x² माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। सब करें बेटा, प्रोडक्ट -18, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सम -3, फैक्टर बोलें जब प्रोडक्ट नेगेटिव सम नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है। चले आई होप -6 इंटू 3 कर देंगे, ये आ जाएंगे फैक्टर। 2x कॉमन x -3 प्लस 3 कॉमन x -3, या तो x -3 0 होगा, चलो पहले फैक्टर लिख लें 2x प्लस 3, या तो ये 0 है या फिर 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। यहाँ से x कितना आया बेटा 3, यहाँ से x कितना आ जाएगा -3/2। आई होप दिख रहा है बेटा, यस। एक 0 तो पहले दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था पहला 0, दैट इज़ 3, तो अदर 0 पूछा है, एक तो 3 दिया हुआ था, देयरफॉर अदर 0 इज -3/2, देयरफॉर अदर 0 इक्वल टू -3/2। आई होप सबको क्लियर है बेटा, ब्लॉक में डाल देंगे जो आंसर पूछे। p पूछा था -9 आ गया, और अदर 0 -3/2, ठीक है बेटा। चले बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ये भी बोर्ड में आया हुआ है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड के इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फ़ा बीटा। कंडीशन दे दी बेटा, के निकालना है और अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। चाहे लैंग्वेज में लिख दे कि सम ऑफ ज़ीरो इज़ हाफ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये सीधा लिख दिया उसने, ठीक है। सबसे पहले फिर से मैं रिपीट करूँगा, ए बी सी सबको क्लियर होने चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक की। अगर इस एग्जांपल में ए पूछूँ कितना होगा, दैट इज़ 1, ये ए है बेटा। बी कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये बी है विद माइनस साइन, यहाँ तक बी। अगर मैं पूछूँ सी क्या होगा, ये सारा विदाउट जो एक्स है ये सी है। आंसर अब देखें बेटा, उसने क्या दिया जी, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरो इज़ हाफ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्या होता है फॉर्मूला, -b/a, वो क्या होता है c/a। मैं माइनस तो ऑलरेडी है, b की वैल्यू रख रहा हूँ कितना है, ईजी होकर देखिए, माइनस ब्रैकेट क्लोज k + 6, ऐसे ये माइनस ऑलरेडी है, ठीक है। a कितना है बेटा 1, ओके क्लियर है। अब आगे हाफ, ये आ गया बेटा, ठीक है, हाफ ये चल रहा था, सम ऑफ ज़ीरो -b/a, ये 1/2 मैंने लिखा नहीं बेटा, लिख लें, ठीक है। 1/2 c/a, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इज c/a। c कितना बेटा 2k - 1 और a कितना बेटा 1। आई होप क्लियर बेटा। चलें अब लास्ट स्टेप क्या है, ये माइनस माइनस ख़त्म हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, k + 6, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 2k - 1। k वाली टर्म एक तरफ ले आएंगे, सॉल्व कर लो, ये इधर आएगा -2k, ये उधर जाएगा -6, दैट इम्प्लाइज -k इक्वल्स टू -7, माइनस से माइनस ख़त्म, तो k कितना आ जाएगा बेटा 7। आई होप सबको क्लियर है बेटा, क्लियर बेटा। चले बेटा सारे साथ साथ नोट्स जरूर बनाए बेटा, रिवाइज जरूर करें। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बेटा सिमेट्रिक फंक्शन, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाले क्वेश्चंस करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है, डिवीज़न एल्गोरिथम, फिर बाई क्वाड्रेटिक क्यूबिक के ज़ीरोज़ निकालने हैं, ठीक है। चले थैंक यू वेरी मच।